और किस तरह से वायरस जो है अपने पूरे पीक पर क्या पहुंच गया है, सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वायरस का प्रहार ऐसा है कि कोरोना के मामले रोज 3 लाख के पार पहुंच रहे हैं। चिंताजनक, डरावना। ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा है और अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार इस ओर क्या कर रही है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, केंद्र की सरकारें हों। क्या इंडस्ट्री की ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया जाएगा जान को बचाने में, और उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्यों जल्दी ये फैसला नहीं लिया जा रहा है? आपको बता दें, बीती रात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने उस वक्त दिल्ली में हड़कंप मचा दिया जब उन्होंने कहा कि दिल्ली के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची है, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 12, किसी में 16, ये स्थिति थी। फिर रातों रात ऑक्सीजन के टैंकर जो हैं बड़े अस्पतालों में पहुंचना शुरू हुए, लेकिन अब भी ऑक्सीजन जो है वो मुश्किल 1 दिन 12 घंटे ऐसे ही इंतजाम हो पाया है। तो ये कमी, ये किल्लत कैसे पूरी होगी? देश भर में कोरोना से हालात विस्फोटक हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर कई मायनों में अलग है। जिस तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे आशंका जताई जा रही है कि ये लहर ज्यादा घातक है। इस बार पहली लहर के मुकाबले कहीं ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि पहली लहर में जहां 41.1% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, वहीं दूसरी लहर में 54.5% लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट लेनी पड़ रही है। जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था पिछली बार 2000 जो पेशेंट थे, उनमें से मुश्किल को 300 पेशेंट ऑक्सीजन पे होते थे, बाकी पेशेंट स्टेबल होते थे। 1 भी लीटर ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए था लास्ट ईयर। अभी जो पेशेंट हैं हमारे पास 1500 बेड है, 1500 बेड में से सबको ऑक्सीजन चाहिए। एवरी पेशेंट इज रिक्वायरिंग ऑक्सीजन बिकॉज ऑल आर सिक, ऑल आर क्रिटिकल, और सबका ऑक्सीजन 80 से भी नीचे है। ज्यादातर संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की वजह से इसकी भारी किल्लत है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से अस्पतालों में इसकी भारी कमी हो गई है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए। ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद केंद्र सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में जुटी है। राजधानी के रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन की खेप पहुंच चुकी है, जिसे 16 ट्रकों में भरकर अस्पतालों को सप्लाई किया जाएगा। एक ट्रक करीब 20,000 किलो ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों की तादाद घट रही है। हर्षवर्धन के मुताबिक पहले 4.29% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो अब घटकर 4.03% हो चुकी है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब ब्लड में 90 से कम हो जाती है, मतलब SpO2 90 से कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम 2 लीटर से लेके और फिर 8 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, इवन 10 लीटर, 12 लीटर तक हम ऑक्सीजन बॉडी को देना शुरू करते हैं ऑक्सीजन के मास्क द्वारा। 90 से कम सैचुरेशन आ रहा है और 85, 80 और इस तरीके से अगर सैचुरेशन कम होता जा रहा है, इवन ऑन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दावे के उलट दिल्ली बेदम नजर आ रही है। यहाँ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं होने की वजह से वहाँ भर्ती मरीजों की जान पर बन आने का खतरा है। जो ऑक्सीजन है उसकी कमी भी जो है वो परेशान करने लगी है। और हालात ये हैं कि दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। और अभी की जो हम स्थिति की बात करें तो अभी लोकनायक अस्पताल में लगभग 12 घंटे की जो है वो बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन बाकी है। इसके अलावा राजीव गांधी अस्पताल जो कि कोरोना डेडिकेटेड है 11 घंटे, संजय गांधी 3 घंटे, गुरु तेग बहादुर 9 घंटे और बाबा साहब 10 घंटे, दीनदयाल उपाध्याय
उपाध्याय में 24 घंटे, आचार्य भिक्षु अस्पताल में 9 घंटे, अंबेडकर हॉस्पिटल में 24 घंटे। ये हाल सरकारी का है। अब आपको प्राइवेट की कहानी भी बता देते हैं। प्राइवेट अस्पताल में बत्रा हॉस्पिटल जो कि तुगलकाबाद में है, उसके 9 घंटे की ऑक्सीजन बची है। BL कपूर हॉस्पिटल 48 घंटे, होली फैमिली हॉस्पिटल 9 घंटे, इंद्रप्रस्थ अपोलो 12 से 14 घंटे, महाराजा अग्रसेन 24 घंटे, मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज 20 घंटे, बालाजी एक्शन 36 घंटे, गंगाराम हॉस्पिटल 24 घंटे। ये आंकड़े हैं ऑक्सीजन के। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर GTB अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी, जहां 500 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उसके बाद आनन फानन में रात में ही ऑक्सीजन का इंतजाम कराया गया। ये तस्वीरें GTB अस्पताल के बाहर उसी ऑक्सीजन वाहन की है जो यहाँ लाया गया। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जहां पर 10 बजे के बाद ये कहा गया था कि ऑक्सीजन जो है 4 घंटे का बचा हुआ है। लगभग 500 मरीज जो हैं GTB अस्पताल के अंदर भर्ती थे। उसके बाद जो है रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास एक ऑक्सीजन का टैंकर आया, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 14 टन की है। आप देख सकते हैं GTB अस्पताल के अंदर जो है ये टैंकर जो है ये रिफिलिंग जो है वो हो रहा है और इसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है पूरे अस्पताल के अंदर पहुंचेगी। हम आपको बता दें, जिस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के ज़रिए जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जो है मदद मांगी थी। उसके बाद जो है ये भी कहा था कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो इससे जो है जो 500 मरीज़ हैं अस्पताल के अंदर, उनकी जो जान है उसको ख़तरा हो सकता है। दिल्ली के सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं, जाने माने प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत रही। गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी सामने आने के बाद टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाहर खड़े हैं। कल अस्पताल प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। आज भी बयान जारी किया गया अस्पताल की तरफ से और ये कहा गया है कि यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन की कमी है और ये कहा गया कि 4500 क्यूबिक मीटर प्राइवेट वेंडर से रात में लिए गए थे और 6000 क्यूबिक मीटर आयोनिक्स से। और ये भी कहा गया है कि जो सप्लाई है वो 24 घंटे तक, मतलब कल सुबह 9 बजे तक उनके पास रहेगी। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो 9 बजे तक बाधित नहीं होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कल जिस तरह से पैनिक था, कल अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ कल रात तक कहीं ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन अब जाकर ये कहा जा रहा है कि अब जो ऑक्सीजन की कुछ सप्लाई इनके पास आई है और कल सुबह 9 बजे तक यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। इससे पहले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा था कि दिल्ली के हालात जो हैं वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर। उसके बाद जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी और कई हॉस्पिटल की लिस्ट जारी की थी और उसमें बताया था कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। सर गंगाराम अस्पताल की तरफ से हालांकि राहत की खबर जरूर है कि ये बताया गया कल सुबह 9 बजे तक का उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई है। उसके बाद और जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के ही LNJP अस्पताल को बीती रात 10 टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई, तो संजय गांधी अस्पताल को बीती रात 100 सिलेंडर मिले, जबकि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के कई अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड की कमी है, ऐसे में घर पर रहना एक विकल्प और एक मजबूरी भी कई बार होता है। लेकिन होम आइसोलेशन में अगर आप रह रहे हैं तो किन बातों का खास आपको ख्याल रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है और क्या सही तरीका होगा होम आइसोलेशन का, और अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिप भी होता है तो कैसे करें खुद का बचाव, जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। हिंदुस्तान में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इंसानों के लिए डेथ वारंट बन चुका यह वायरस एक बार फिर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खतरे की बात यह है कि पहले के मुकाबले इस बार कोरोना संक्रमितों में या तो हल्के लक्षण दिख रहे हैं या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक पाए जा रहे हैं और वायरस का बदला रूप अचानक जानलेवा बन रहा है। वायरस के कहर के बीच अस्पतालों में बेड की भारी कमी है तो ऑक्सीजन की कमी से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर आपको भी हल्के लक्षण हैं या फिर एसिम्प्टोमेटिक होने का शक है तो आप खुद को होम आइसोलेट कर कोरोना को मात दे सकते हैं। इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतकर इसे फैलने से रोका जा सकता है। मसलन इन्फेक्शन की पहचान होते ही सबसे पहले खुद को 14 दिन के लिए घर के दूसरे लोगों से अलग कर लें। सेल्फ आइसोलेट होते समय अलग कमरे में रहें, अलग बाथरूम का इस्तेमाल करें और अपने बर्तन भी अलग कर लें। अगर घर में एक ही बाथरूम हो तो उसे यूज करने से पहले फेस मास्क पहने और इस्तेमाल के बाद उसे अच्छे से साफ कर लें।
अगर आप अपना रूम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ अपना स्टीम नेबुलाइजर शेयर न करें। कोरोना के मरीज के लिए घर में अलग और हवादार कमरा होना जरूरी है। अगर किसी भी इंसान को फीवर या बॉडी एक्स या कोरोना के दूसरे लक्षण जैसे कि गले में दर्द, दस्त लगना वगैरह वगैरह दिखें तो उन्हें तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। इसे छुपाने की कोई बात नहीं है। अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। जो लोग भी आपके संपर्क में आए उन्हें तुरंत सूचित करें, टेस्ट कराएं, रेस्ट करें, डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातों का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रोज नियमित तौर पर अपने शरीर का तापमान, सांस की गति, पल्स और बीपी नापें और अपने डॉक्टर से उसकी जानकारी शेयर करते रहें। कोरोना संक्रमण के दौरान खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोरोना से रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, इसलिए अच्छे से सोना और हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। कोरोना मरीजों के लिए घर का ताज़ा और सादा खाना बेहतर है। इसके अलावा मौसमी नारंगी और संतरे जैसे ताज़े फल और बीन्स, दाल खाएं। कोरोना के मरीजों को मैदा, तला हुआ भोजन या फिर जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा कर आप होम आइसोलेशन के दौरान आसानी से कोरोना को मात दे सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का दंश जो है वो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा झेल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर लॉकडाउन, कंट्रोल लॉकडाउन या फिर कुछ चीज़ों को बंद किया गया है कर्फ्यू के नाम पर। तो नतीजा ये हो रहा है कि गरीब आदमी में बहुत ज़्यादा पैनिक है। किस तरह से पलायन शुरू हो गया है, ये समस्या आ रही है। पटना से एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर जारी है और पलायन भी उसी तेज से जारी है। जी हाँ, आप देखिए किस तरीके से बाहर से लोग लगातार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? दमन से। दमन से। क्या स्थिति है वहाँ की स्थिति वो लोग तो अच्छा है, लेकिन सब पूरा बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया पूरा। लॉकडाउन हो गया। क्या करते थे वहाँ पर आप? होटल में जॉब करते थे। बंद हो गया होटल। कितना मुश्किल हो रहा था वहाँ पे? लॉकडाउन हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल। आप क्या करते थे? सर होटल लाइन में ही थे, अभी बंद हो गया, पगार पानी सब बंद हो गया तो मजबूरन आना पड़ा। अब खाना पर सिर्फ बात हुआ था कि खाना मिलेगा आपको, तो हम लोग बोले कि खाना हमको मिलेगा, घर पे क्या चाहिए। फिर इसके लिए बोला वहीं जाते हैं, कुछ करेंगे और घर पे रहेंगे। अच्छा, परेशानी ये हुई कि वहाँ बोल रहा था कि आप रहिए लेकिन आपको खाना मिलेगा, लेकिन कमाई बंद हो गया। तो अब यहाँ जो आप परिवार वालों के लिए कमाने गए थे ये एक मुश्किल हो गई थी। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? कमाएंगे नहीं। आप कहाँ से आ रहे हो? तुम भी होटल में काम करते हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? सब कुछ बंद है वहाँ। क्या स्थिति है? कोरोना कितना फैला हुआ है वहाँ पे? तो सर ऐसा कुछ ये नहीं है, कोरोना का ये नहीं है, बंद हो गया। हाँ। ये देखिए लोग दमन से आ रहे हैं और इसी तरीके से आप देखिए जो तमाम लोग बाहर से। कहाँ से आ रहे हो तुम? महाराष्ट्र। वहाँ का स्थिति खराब है, काम धाम बंद हो गया। हाँ। क्या करते थे? वायरिंग का काम करते थे। कितना मुश्किल हो गया था रहना हुआ? बहुत मुश्किल खराब हो गया था। रोजी रोटी का दिक्कत हो गया? हाँ दिक्कत तो है। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं और पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लोग कमाने गए थे बाहर में, रोजगार की तलाश में गए थे, लेकिन अब स्थिति ये कि भले ही राज्य सरकारें कह रही हूँ कि जो जहाँ हैं वहाँ पर रहें, लेकिन ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ रहेंगे तो हम घर वालों को पैसे कहाँ से भेजेंगे। वहाँ सरकार हमारे खाने का बंदोबस्त भले ही कर दे रही है, लेकिन परेशानी है वहाँ रहना। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसमें कई लोग संक्रमित भी पाए जा रहे हैं। बॉम्बे से आने वाली ट्रेन में हर किसी की जांच की जा रही है। कितने लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं? कल रात में ट्रेन है मुंबई 225 में 7 पॉजिटिव निकले हैं लोकमान्य तिलक से। हाँ, पर डे लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं। हाँ लोग, हाँ काम छोड़ छाड़ के सब आ रहे हैं। क्या बोलते हैं जो लोग आते हैं? वो आते हैं कि रोजी रोटी का जो है मुद्दा है, वहाँ कारखाने बंद हो चुके हैं, उसमें जो मालिक है वो लोग निकाल रहे हैं। मालिक काम से निकाल रहा है। देखिए ये लोग तमाम लोग बाहर से आए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त पाटलिपुत्र स्टेशन की, जहां पर बाहर से आने वालों की लंबी तादाद है और ये लोग वहां काम करने गए थे। मगर अब परेशानी इनके लिए ये है कि ये अब यहाँ वहाँ करते क्या। पहले 6 दिन का लॉकडाउन लगाया, उसके बाद 15 दिन का लगाया, अभी तो पूरा मंथली का लगा दिया। जाँच लगातार चल रही है और लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, यानी पलायन जोरों पे है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है, जो जहां है वहां रहे, राज्य सरकार लोगों को रोक के रखें। बिहार के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो लोग जहां हैं वो लोग वापस आ सकते हैं, अपने घर आना चाहें तो। सो लोग वापस आना शुरू कर चुके हैं। बड़ी दलित सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पाटलिपुत्र स्टेशन।